नमस्कार साथियों, आज हम 12.3 प्रश्नमाला के जो 6 सवाल बच रहे हैं उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 4 में दे रखा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो पूरी आकृति है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है 12 सेंटीमीटर भुजा का, और ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप काटा गया है। तो क्या करना है, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री का होता है। तो ये प्रत्येक कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का। और वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का, क्योंकि बिंदु कोण, एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बना है होता है 360 डिग्री का। तो इस सवाल में अगर दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वृत्त का क्षेत्रफल पूरा ले लो प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लो। लेकिन जब पूरा क्षेत्रफल दोनों का लेंगे तो इसमें जो त्रिज्य खंड है, अगर इसको यहाँ तक मिलाते हैं तो ये जो त्रिज्य खंड है, एक तो ये पूरा सर्कल में काउंट हो चुका है, एक बार ये त्रिभुज में काउंट हो चुका है। तो ये तो सर्कल प्लस त्रिभुज माइनस क्या करना पड़ेगा, त्रिज्य खंड करना पड़ेगा। या फिर क्या करें, या तो त्रिभुज प्लस ये जो दीर्घ त्रिज्य खंड बना, ये बार वाला जो दीर्घ त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते। तो अगर ये कोण 60 डिग्री का, ये कोण कितना हुआ, 300 डिग्री का। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 प्लस समबाहु त्रिभुज दे रखा है, और समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। और पाई का मान आपको पहले बता रखा है कि 22/7 होता है। आर का मान दे रखा है 6 × 6 इंटू थीटा कितना आया, दीर्घ का 300 डिग्री। तो 300 डिग्री बटे 360 प्लस √3/4 भुजा कितने बच्चों, 12 स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार लिख दिया। 12 से कट गया, 12 4 से कटा, 3 बार, 12 36। तो ये तो आ गया 36√3। ये प्लस दे रखा है। अब इसको अगर काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से कट गया 6 बार, और 6 से कट गया 6 कट गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3 × 22 कितना हो गया, 66। तो 6 ये एक 0 बच रहा है, 660/7। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 660/7 प्लस 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक तो इस प्रकार से इसको करते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड प्लस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड बार वाला और ये त्रिभुज है। अगर दूसरे प्रकार से इसको करना चाहिए अपन, तो उसमें क्या करेंगे, एक तो वृत्त प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, त्रिज्यखंड वाला, कौन सा, लघु त्रिज्यखंड, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा, और ये वृत्त का पाई आर स्क्वायर बटे 360 माइनस नहीं, वृत्त प्लस ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब थीटा कौन सा लेंगे, थीटा जो त्रिज्यखंड में दे रखा है नीचे वाला, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री यहाँ अगर रखेंगे, तो अगर वृत्त प्लस त्रिभुज करते हैं तो माइनस क्या करना पड़ेगा अपन को, त्रिज्यखंड करना पड़ेगा, छोटा वाला लघु। और अगर डायरेक्ट दीर्घ त्रिज्यखंड प्लस त्रिभुज करते हैं तो इसमें काम हो जाएगा अपना। और अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 5 में, कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर
त्रिज्या का एक चतुर्थांश काटा गया है, प्रत्येक कोने से काटा गया है, और बीच में क्या किया है, 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, प्रत्येक, तो क्या करना है, इसमें जो शेष भाग बच रहा है, ये छायांकित भाग है, शेष भाग बचा है, उसका क्या करना है बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो, ये जो पूरा वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 चतुर्थांश काटे गए हैं, और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बना गया है। तो अगर इसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 2 है तो 1 1, तो 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ये कितने चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश है, तो 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश मिलकर वापस एक वृत्त बन रहा है। या तो क्या बन गया, 2 वृत्त का क्षेत्रफल पूरे वर्ग में से माइनस कर दो, या फिर क्या करेंगे, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल किस में से माइनस कर देंगे, इस वर्ग में से माइनस कर देंगे। तो चतुर्थांश का कोण कितना होता है बच्चों, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 4 क्या करेंगे, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 इंटू 4। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणा, आप आर कितना दे रखा है, 1, तो 1 इंटू 1 कोण 90 डिग्री बटे में चल रहा है 360, कितने का ज्ञात करना है, 4 का 3 4, ये 9 चौक 36, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीच में क्या दे रखा है बच्चों, एक सर्कल दे रखा है। सर्कल की त्रिज्या कितनी है, वृत्त के व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, 1 इंटू 1 त्रिज्या है, ये कितना आ गया, 22/7। तो छायांकित भाग के लिए क्या करेंगे, 4 चतुर्थांश और वृत्त, जो वृत्त दे रखा है, इसका क्षेत्रफल पूरे वर्ग में से माइनस कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दे रखी है, 4, तो 4 का स्क्वायर किया तो 16। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, और क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, तो ये आ गया 16 माइनस 44/7। एलसीएम लिया 7, ये एलसीएम 7 आ गया, 7 को गुणा किया तो 16 7 112 माइनस 44, और इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है बच्चों, अपन को चारों चतुर्थांश प्लस सर्कल किस में से माइनस करना है, पूरे वर्ग में से माइनस करना है। तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है प्रश्न संख्या 6 कि एक वृत्ताकार मेजपोश बनाई गई इस प्रकार से, डाइनिंग टेबल बनाते हैं ना अपन, तो बीच में एक समबाहु त्रिभुज काटा गया है, बाकी साइड पर डिजाइन बनाई गई है, जिसमें त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल बना है, इस सर्कल की त्रिज्या कितनी है बच्चों, 32 सेंटीमीटर है। बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना है। तो क्या करना है, इस जो डिजाइन बनी है साइड पे, इस डिजाइन में क्या करना है, अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें उन्होंने वृत्त की त्रिज्या तो दे दी, कितनी, 32 सेंटीमीटर,
लेकिन समबाहुभुज त्रिभुज की भुजा नहीं दी। क्या नहीं दी बच्चों? भुजा नहीं दे रखी। तो डिजाइन के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? इस त्रिभुज की भुजा निकालेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ABC एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो अगर मैं इसको समद्विभाजित करूं केंद्र से मिला के O से, तो ये जो पूरा कोण है कितना डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। तो कोण B कितना है बच्चों? 60 डिग्री का। C भी 60 डिग्री का, A भी 60 डिग्री का। तो मैंने इसको समद्विभाजित किया तो ये कितना होगा? 30 डिग्री का। और OB कितना दे रखा है अपन को? 32 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है। तो OB कितना दे रखा है? OB बराबर R बराबर 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको समद्विभाजित किया तो ये कोण कितना आ गया? अब क्या किया मैंने? O से जो BC है उस पर एक लंब डाला, तो ये मान लो कोई M बिंदु प्राप्त हुआ। तो क्या किया? OM लंब खींचा BC पर। तो क्या हो गया? लंब, अब देखो ये केंद्र है, ये त्रिभुज बना है, बिल्कुल मध्य में बना है। तो ये जो OM है BC को समान दो भागों समद्विभाजित करेगा, यानी कि BC बराबर MB प्लस MC, यानी कि अब समद्विभाजित कर रहा है तो BC क्या हो जाएगा? 2 MB या BM बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? BM बोल देते हैं, इसको BM बोल देते हैं, BM। ठीक है। ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। और त्रिकोणमिति में आपने पढ़ रखा है कि कोई सी भी एक भुजा और एक कोण दे रखा हो तो अपन दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपन को ये पूरी भुजा ज्ञात करनी है। आदि जब BM ज्ञात हो जाए उसका 2 गुणा करने क्या हो जाएगा? BC भी ज्ञात हो जाएगी। यानी कि जो दे रखा है और जो ज्ञात करना है उन दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज OMB में ज्ञात क्या करना है? BM ज्ञात करना है। दे क्या रखा है? BO दे रखा है। अब देखो ये कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, ये होता है आधार, और समकोण के सामने भुजा कर्ण बोलते हैं। तो BM ज्ञात करना है। BO कितना दे रखा है बच्चों? तो आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या पढ़ रखा है आपने? कोस थीटा। और थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो BM ज्ञात करना है। BO दे रखा है 32। कोस 30 कितना होता है बच्चों? √3/2। तो BM बराबर कितना हो गया? वज्र गुणा किया 32 √3/2। तो 2 से कट के कितना आ गया? 16√3। अब ये तो आया BM, अपन को किसकी जरूरत है? BC की जरूरत है। तो BC बराबर कितना होता है? 2 BM, 2 गुणा 16√3। तो ये कितना गया बच्चों? 32√3 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा है कितनी आएगी? 32√3 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा प्राप्त हो चुकी है। समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल गई, और जो वृत्त दे रखा है उसकी त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है अपन को। तो अब छायांकित भाग यानी कि क्या बोला इसने? मेज पोष बोला है। तो मेज पोष बोल दो। मेज पोष का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्र में से क्या करेंगे बच्चों? जो समबाहु दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु का होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो पाई का मान कितना दे रखा है इसमें कुछ बोला नहीं, तो अपन क्या करेंगे 22/7 का उपयोग करेंगे। तो 22/7 गुणा आर का मान 32 दे रखा है, तो 32 इंटू 32 माइनस √3/4 भुजा। अब भुजा कितनी है, 32√3 आया। तो ये 32√3 का स्क्वायर। अब ये 7 से कट नहीं रहा, तो सीधा गुणा कर लेते हैं इसको। 32 इंटू 32 करते हैं, इंटू 22 करते हैं, तो ये अपन को प्राप्त होगा 22,528/7 माइनस √3/4 32 का स्क्वायर होता है 1024। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों भाई, 32 इंटू 32 इंटू 22 किया तो 22,528 प्राप्त हुआ। बट्टे में 7 चल रहा है, माइनस का माइनस √3/4 32 का स्क्वायर 1024 √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। ये 4 से कट गया, 4 2 8, 2 बचा 22, 5 20 हो गया, 2 बचा 6, 256 बार कट गया 4 से। तो 3 का गुणा करते हैं 256 को, तो ये आ जाएगा 768। ये √3 बच गया तो √3 और आगे चल रहा है 22,528/7। ये अपना आंसर है। मात्रक आ जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा बच्चों 22,528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और समझते हैं इस डायग्राम को। देखो इसमें जो है त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर और बीच में जो वृत्त के बीच में एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी अपन को, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस होगा। तो इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या किया अपन ने, ओ से बी पर बी कोण को समद्विभाजित किया और ओ से बी सी पर एक लंब डाला ओ एम। तो ये लंब क्या करेगा, इस भुजा को समद्विभाजित करेगा और यहाँ एक समकोण बनाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये भी 60 ये भी 60 होता है। तो ये कोण को समद्विभाजित किया तो कितना हो गया 30 का हो गया। अब त्रिकोणमिति में अपन ने पढ़ा है कि दो भुजाओं का अनुपात जो होता है वो कोई कोण होता है। तो ये कोण का मान 30 डिग्री दे रखा है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, BM ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है, OB दे रखा है, मतलब त्रिज्या दे रखी है। तो जो ज्ञात करना है उसको पहले लिखते हैं। तो ज्ञात करना है BM, जो दे रखा है BO, यानी कि इस कोण के हिसाब से देखते हैं अगर, तो ये आधार होता है, ये कर्ण होता है और आधार बटे कर्ण का मान होता है कोस। तो कोस कितना दे रखा है 30, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। BM ज्ञात करना है और BO का मान 32। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 16√3। अब ये तो आधा है, अपन को जरूरत है BC की। तो BC कितना हो गया, BC बराबर 2 गुणा BM, तो 2 गुणा 16√3, तो गुणा किया तो 32√3 आ गया। तो ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो मेज पोस्ट का तो वृत्त का माइनस त्रिभुज का, वृत्त का पाई r स्क्वायर होता है और समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 22,528/7 माइनस 768√3। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं बच्चों। देखो एक वर्ग की भुजा दे रखी है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और अक्सर बोर्ड में इसी प्रकार के जो सीधे प्रश्न होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में ABCD एक क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग दे रखा है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त बनाए गए, जिसमें से प्रत्येक वृत्त शेष 2 वृत्त की जो परिधि है उसको स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग जो बीच में आ रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो इसकी भुजा कितनी है
14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर की जो भुजा है वो दो केंद्रों तक जा रही है, यानी कि 7 और 7। इधर भी देखो 14 है तो 7 यहाँ तक होगी, 7 यहाँ तक होगी। चारों तरफ देखो तो 7 यानी कि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी आ रही है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दिख रही है इसमें, वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी बच्चों, 7 सेंटीमीटर। देखो अब ये छायांकित भाग है, अगर पूरे वर्ग में से ये 4 कोने माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा अपने पास, ये छायांकित भाग बच जाएगा। यानी कि छायांकित भाग के लिए क्या करना है अपन को, पूरा वर्ग यानी कि वर्ग क्षेत्रफल माइनस वर्ग में से क्या कर सकते हैं, जो 4 दे रखे 1 2 3 4, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। और आपको पता हो तो 4 चतुर्थांश मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरे वर्ग का निर्माण करते हैं। तो या तो इस प्रकार से कर लो या फिर क्या करो, 4 चतुर्थांशों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 4 चतुर्थांश पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो माइनस 4 गुणा 22/7, आर का मान 7 गुणा 7 गुणा कोण होता है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। तो 196 माइनस 7 से 7 कट गया, 9 से कट गया, 4 बार 4 से 4 कैंसिल हो चुका है। देखो 7 से 7 कैंसिल, 9 से कटाई 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, 22 इंटू 1 7 बचा, तो 154, 196 में 154 गया तो यह क्या आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और समझते हैं सवाल को। देखो भुजा दे रखी 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, देखो 14 है तो यहाँ से यहाँ तक 7 होगी, यहाँ से यहाँ तक 7 होगी, 14, 7 7 14, 7 7 14, 7 7 14, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई, 7 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग याद करना है, तो देखो छायांकित भाग में अगर पूरे वर्ग में से ये 4 चतुर्थांश माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा अपने पास, बीच का छायांकित बच जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि एक प्रकार की क्या है, त्रिज्याखंड है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, कितने है, 4 है, तो 4 से गुणा कर दिया। और चतुर्थांश यानी कि वर्ग, ये कोना है, इसका कोण कितना होता है 90 डिग्री का, तो प्रत्येक का कोण कितना 90 डिग्री का, ये 90 आ गया। तो सोल्व किया तो 154, और वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर 196 का स्क्वायर किया तो 14 का स्क्वायर किया तो 196, तो माइनस करने में कितना प्राप्त होगा, 42 सेंटीमीटर।